अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चपली कबाब की रेसिपी, जो मैंने लास्ट रेसिपी पे आपको बताया था कि मैं शेयर करूँगी। ये वो रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा लिया है, बीफ का कीमा है। उसके अंदर मैंने 2 बड़े प्याज चॉप करके वो मैंने इसमें डाले हैं, और 2 टमाटर थे वो मैंने चॉप करके इसमें डाल दिए चॉप। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर एक अंडा शामिल किया। उसके बाद 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और भुना हुआ ज़ीरा। उसके बाद मैंने नमक डाला है, वो मैंने अपने हिसाब से डाल लिया था, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया, और उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो डाली है, और 1 कप मैंने बेसन फ्राई किया। फ्राई करने के बाद वो मैंने इसमें डाला, और थोड़ा सा हरा धनिया डाला। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो मिक्स करने के बाद ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने कबाब बनाए हैं। कबाब एक एक करके मैंने कबाब बना लिया। इस बार मैंने सोचा था चले मैं ना थोड़ा स्टाइल चेंज करके बनाती हूँ। मैंने टमाटर का स्लाइस काटा हुआ मैंने इसके ऊपर लगा दिया। एक एक करके मैंने 3 से 4 कबाब, 4 कबाब के ऊपर मैंने ये स्लाइस लगाया था टमाटर का। तवे के ऊपर मैंने अच्छी तरह से ऑयल गरम किया, और उसके ऊपर मैंने कबाब डाल दिया। लेकिन मुझसे ये गलती हो गई, मैंने इसको ना टमाटर वाली साइड को मैंने ऑयल के ऊपर गरम कर दिया, तो वो मेरे सारे टमाटर टूट गए थे। आप लोग इस तरह नहीं करिएगा, मुझे एक साइड से पका कर फिर करना चाहिए था। तो खैर, कबाब तो बन गए ना। तो साथ में दही फुल्कियाँ थी, और ये रहे कबाब। और मैंने आपको बताना था कि जब भी मैं कबाब ये वाले बनाऊँ तो इसके साथ मेरी दही फुल्कियाँ लाज़मी बनती हैं, क्योंकि इसका दही फुल्कियों का और कबाब का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बन लगता है। साथ में मैंने थोड़ा सा प्याज और टमाटर काटा था, वो मैंने दही फुल्कियों के ऊपर डाला था। तो अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।